प्रमोद जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये जो 14 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले नाम काटे गए, अब जोड़े जा रहे हैं और इसको लेकर अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आ रही है। आपको क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता आपके अनुसार रही है? देखिए कोमल जी, जो 14 लाख नाम इको इको हो रहा है, आवाज जो है गूंज रहा है। जी, इसको ठीक करवाते हैं। जी बोलिए। जो 14 लाख नाम जो है हम्म। जोड़ने की बात की जा रही है, तो आपने देखा था कि 65 लाख नाम जो है काटा गया था। हम्म। और हम लोगों की आपत्तियां थी। हम लोग जो है सो सड़क से लेके सदन तक एसआईआर को लेकर के, उसके टाइमिंग को लेकर कि आनन फानन में जिस प्रकार से एसआईआर को लाया गया था, खास करके उस समय में जब पूरा जो है बिहार जो है मानसून की चपेट में रहता है और बाढ़ के क्षेत्र में रहता है, तो उस पर हमारी आपत्तियां थी। और किन दस्तावेजों की मांग की गई थी एसआईआर के दौरान जी, जिसकी उपलब्धता बिहार के लोगों के पास मैक्सिमम 14 से 15% ही तक थी, उस पर भी हमारी आपत्तियां थी। हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय गए, जहां उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है आधार को जो है शामिल करने की बात कही गई और बाद में आधार को शामिल किया गया। जिन बातों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले कह रहे थे, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर उनको जो है सुनना पड़ा। जब ड्राफ्ट रोल जारी हुआ था, उस समय भी हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने का काम किया था जी कि आप ये बताइए, जो 65 लाख आपने नाम काटा है, तो आपने कितना नाम जो है मृतक के आधार पर, कितना नाम जो है स्थानांतरण के आधार पर, ट्रेसलेस के आधार पर, डबलिंग के आधार पर काटा है, और वो कौन कौन लोग हैं? तब चुनाव आयोग ने इनकार करने का काम किया था। लेकिन इस पर भी जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्देश देने का काम किया, तब उसने जो है सार्वजनिक रूप से उन सूचियों को उन्होंने घोषणा करने का काम किया। और अभी तो ये चूंकि जो है फाइनल जो मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, हम लोग पूरी पार्टी और महागठबंधन जो है इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अवलोकन करने का काम कर रहे हैं कि अभी इसमें कहाँ चलिए ठीक है, उसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाएगा। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ सैयद मसीहुद्दीन जी भी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज के प्रवक्ता है। सैयद जी, जो ये पूरी प्रक्रिया हुई है, इसको लेकर जो एनडीए है वो अपना पक्ष रख रही है कि भाई चुनाव आयोग की प्रक्रिया थी, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। महागठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू की मिली भगत से वोट काटे गए, अब वोट जोड़े जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जनसुराज का क्या स्टैंड है? क्या आपके अनुसार ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या जानबूझकर की गई कोई कार्रवाई थी, जैसा कि आरोप लगातार विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है? देखिए कोमल जी, मामला यह है कि ये जो जिस तरह से ये बातें आई पब्लिक डोमेन में, उसके बाद पूरे बिहार नहीं देश में, जो चूंकि बिहार के लोग पूरे देश में रहते हैं, बेचैनी हो गई कि मेरा वोट कट जाएगा, मेरा वोट कट जाएगा। कहीं टीचर का, कहीं छात्र पलायन कर गया था, कहीं मजदूर पलायन कर गया था, तो इन सब के लिए एक समस्या की स्थिति बन गई थी। मामला कोमल जी ये है कि 2024 में इन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में क्या पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के डेट में मतदाता सूची पुनरीक्षित होती है, जो साथ आम तौर पर होती है। मतदाता सूची का उसको पुनरीक्षण कहा जाता है। लेकिन 20 वर्षों में इन्होंने 2003 में पिछली बार किया था, इस बार ये कर रहे हैं 20 सालों के बाद इन्होंने गहन मतदाता सूची एसआईआर कराए। तो असल ये है कि इस तरह की प्रक्रिया जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच की अवधि में हो चुकी थी। एक बार ये प्रक्रिया हो चुकी थी, उसके बाद पुनः जब शुरू हुई तब लोगों में बेचैनी बढ़ी, और उसके बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि 65 लाख नाम कट गए। ये तो धन्यवाद साधुवाद है। अभी जो आज जो पब्लिक डोमेन में बात आई है कि 98% से ज्यादा लोगों ने अपने कागजात जमा कर दिए हैं। उसमें भी एक बात थी कि जो कागजात जमा कर, जो आधार जो प्रत्येक व्यक्ति अपने पॉकेट में रखता है आधार, तो वो आधार को भी अलग कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ये आया है। तो हम लोग पूरे स्थिति को देख रहे हैं। हाँ, ये बात निश्चित रूप से ये है कि जो अभी जो मतदाता सूची के बाद जो एसआईआर की जो रिपोर्ट आई है, उससे ये बात हमारे
मानसिकता में और बिहार के लोगों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडी नीतीश कुमार के भी लोग कह रहे थे घुसपैठ बिहार में ऐसे है वैसे है, तो ये तो सब हो गया कि 98.5 पर जो लोग का नाम विलोपित किया तो क्या गया था, आपके उसमें अनुसार ये 98% गड़बड़ी हुई है लोग इसमें कि आप अभी सेटिस्फाई है कि ठीक है अब जो वोटर लिस्ट आई है वो सही है? क्या आपको अभी भी लगता है कोई गड़बड़ी है इसमें? नहीं है बनाने की जो कोशिश थी, ये लोग हमेशा ये करते हैं कि समस्या रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा पलायन की पीड़ा, युवाओं की हताशा, बेरोजगारी को जो बुनियादी सवाल है, भूपेंद्र जी उससे तमाम तरह ध्यान के हटाने के आरोप लिए बीजेपी पर यहाँ लगते हुए नजर आ तो रहे ये हैं। खेल था, लेकिन जनता जागरूक रही। चलिए ठीक है सैयद जी, लौटूंगी आपके पास। धन्यवाद देना चाहते हैं सारे बिहार के बीएलओ लोग, पूरे बीएलओ ने पूरी ईमानदारी से, इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, बार बार एसआईआर के टाइमिंग को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं? आप लोगों का तो उसमें कोई रोल है नहीं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का काम है, बार बार आप लोगों को क्यों लपेटे में लिया जा रहा है? और इसके साथ ही अब जो नई वोटर लिस्ट आई है, फाइनल वोटर लिस्ट, इसके अनुसार अब जो कई जिले हैं वहां पर मतदाताओं की जो संख्या है वो बढ़ी है, इसको लेकर भी अब सवाल उठेंगे, इसको लेकर भी तमाम तरह की सियासत देखी जा रही है। तो क्या अब जो 14 लाख नए नाम जो जोड़े गए हैं, क्या ये वही वोटर्स थे जिनके नाम काटे गए थे? और अगर ये सही थे तो इनके नाम क्यों काटे गए? ये भी तो एक बड़ा फॉल्ट है ना कहीं। देखिए कोमल जी, विपक्षी का काम है एकदम जो है ना आरोप प्रत्यारोप हमेशा करते रहते हैं। एक अच्छे विपक्षी का रोल अदा नहीं कर रहे हैं हमारे देश के लोग भी और बिहार के लोग, क्योंकि बिहार की जनता अच्छी तरह से जान रही है, यहाँ की सम्मानित जनता ने, बुद्धिजीवियों ने सब अपना अपना वोट को जुड़वा लिया है इजी गोइंग में। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ नहीं हुई है।